नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध और ओजस्वी रचना स्वतंत्रता पुकारती के बारे में। यह कविता केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति की एक ज्वलंत लौ है जो हर भारतीय के हृदय में देश प्रेम का संचार करती है। इस कविता में प्रसाद जी ने हिमालय की ऊंचाइयों से निकली इस आवाज़ को बहुत ही सुंदर और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता उनके नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। तो आइए इस वीडियो में हम इस कविता के हर एक शब्द को सरल भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह कविता हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। तो ये जो कविता है स्वतंत्रता पुकारती, इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। यह छायावादी कवि थे। जैसे कि हिंदी साहित्य में भी कुछ काल हुए हैं, प्रयोगवादी काल, प्रगतिवादी काल, वैसे ही छायावादी के बहुत अच्छे कवि है। तो हम पहले कविता आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद हम इसे लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुकू न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चढ़ो। तो हम इसका लाइन बाय लाइन अब समझेंगे अर्थ। तो यहाँ पे हिमाद्री मतलब होता है, हिम मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हिमालय है ना। तो यहाँ पे हिमालय, तुंग और श्रृंग। तो तुंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुंग मीन्स होता है यहाँ पे बुलंद, और श्रृंग मतलब होता है चोटिया। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो एक मिनट, हम यहाँ पे प्रबुद्ध का मतलब हो जाएगा चैतन्य या जागा हुआ, है ना। शुद्ध भारती है भारत माता को है। स्वयं प्रभा मतलब जो स्वयं के जो अपने स्वयं की चमक से। समुज्ज्वला मतलब जो क्या होता है, समुज्ज्वला मीन्स होता है जो खुद से समुज्ज्वला का अर्थ यहाँ पे होता है अत्यधिक प्रकाशवान या कांति युक्त, मतलब जिससे कोई कांतिमय हो, अपने आप में प्रकाशवान हो, है ना। तो हम इसका पहले अर्थ देख लेते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कविता लिखी गई है स्वतंत्रता पुकारती, वो उस टाइमलाइन में लिखी है जब हमारा देश गुलाम था। तो वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए भाई कि तुम्हें स्वतंत्रता, तुम्हारी आज़ादी पुकार रही है, उसके लिए लिखी गई थी। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कहते हैं कि जो आवाज़ आ रही है स्वतंत्रता की, जो पुकार आ रही है स्वतंत्रता की, वह कहाँ से आ रही है, तो वह हिमालय की, यहाँ पे तुंग श्रृंग से मतलब हिमालय की बुलंद चोटियों से आ रही है। कि स्वतंत्रता की यह पुकार कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने हिमालय की बुलंद चोटियों से आ रही है ना। तो जो हिमालय को भारत का सिर कहा जाता है, और वहाँ से निकली यह आवाज़ कैसी, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मतलब जो यहाँ से जो उनके चैतन्य से जो आवाज़ आ रही है, वो कैसी लग रही है उन्हें, वो पवित्र लग रही है और ज्ञान से भरी हुई लग रही है। यहाँ पे कैसी लग रही है, ज्ञान से भरी हुई लग रही है। यहाँ पे जो शुद्ध भारती का ये लाइन आगे आएंगी, अगर हम इसको एक एक से पहले समझते फिर हमें समझ में आएगा कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है। तो वहाँ से निकले यह आवाज़ पवित्र, जागृत और ज्ञान भरी हुई है। वह आवाज़ है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता स्वयं एक देवी की तरह है जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमक रही है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो भारती को है, उन्होंने एक देवी की तरह, भारत माता को एक देवी की तरह ट्रीट किया हुआ है, और फिर लिखा है कि कैसे लग रही है, जो अपने ही प्रकाश से चमक रही है और हर भारतवासी को जागृत होने का संदेश दे रही है। अपने प्रकाश से क्या हो रही है, अपने प्रकाश से चमक रही है, स्वयं की
प्रभा से चमक रही है और कैसी हो रही है, ज्ञान से भरी हुई है ना। और हर भारतवासी को जागृत होने का संदेश दे रही है। यह प्रबुद्ध का मतलब है जागरूक और शुद्ध भारती का मतलब है पवित्र वाणी, है ना। यानी कि माँ भारती की यह पवित्र वाणी हमें आज़ादी के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है ना। हमें स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। अगर हम इसका पूरी तरीके से देखेंगे तो क्या मतलब निकलेगा कि यहाँ पे कहते हैं कि जो ये स्वतंत्रता की आवाज़ है, जो पुकार है, वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने हिमालय की बुलंद चोटियों से आ रही है। और हिमालय को भारत का सिर कहा जाता है। और वहाँ से निकली यह आवाज़ पवित्र, जागृत और ज्ञान से भरी हुई है। वह आवाज़ है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता स्वयं एक देवी की तरह है जो अपने ही प्रकाश से कैसी हो रही है, चमक रही है और हर भारतवासी को जागृत होने का संदेश दे रही है। और यहाँ पे प्रबुद्ध है ना, प्रबुद्ध का मतलब है जागरूक और शुद्ध। जो है मैंने बताया था प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, चैतन्य होता है ना। तो और शुद्ध भारती का मतलब है यहाँ पे है ना, यहाँ पे भारती का यानी भारत माता से कनेक्ट किया है उन्होंने। तो मतलब जो यह माँ भारती की यह पवित्र वाणी हमें आज़ादी के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसका। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अब यहाँ पे यह जो स्वतंत्रता की यह पुकार है सीधे देश के युवा और वीरों से क्या कह रही है कि तुम अमृत वीर पुत्र हो, मतलब तुम अमर वीरों की संतान हो, है ना। अमृत वीर पुत्र हो मतलब तुम अमर वीरों की संतान हो, तुम्हारे खून में तो वीरता दौड़ती है अगर तुम वीरों के पुत्र हो तो। इसलिए अब दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, मतलब दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें क्या करना है ना। ये जो पुकार हमें बताती है कि आगे का जो रास्ता है कैसा, प्रशस्त पुण्य पथ है, यानी कि जो आगे का मार्ग है, यहाँ पे प्रशस्त मीन्स क्या है, साफ और सीधा, और वो मार्ग कैसा है, पुण्य पथ है। तो जो आगे का रास्ता है वह साफ और सीधा है और वह पुण्य का मार्ग है। मतलब देश के लिए मरना, देश की आज़ादी के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए अब क्या है, रुकना नहीं है, बस बढ़े चलो, मतलब निरंतर बढ़े चलना है, बढ़े चढ़ना है ना। अब हम तीसरी इसकी यहाँ पे लाइन पे आएंगे। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकर्ण दिव्य दहासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। मतलब अब यहाँ पे असंख्य मतलब क्या है, अनगिनत कीर्ति रश्मियाँ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्ड का मतलब समझेंगे। तो कभी आगे कहना चाहते हैं कि हमारी देश की माटी में, हमारे इतिहास में ऐसे असंख्य मतलब अनगिनत कीर्तिवान वीर हुए हैं जिनके वीरता की कहानियाँ दिव्य अग्नि की लपटों की तरह। मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मातृभूमि के वीर सपूतों की जो कीर्ति की या यश की जो किरणें हैं दिव्य आग की तरह, मतलब दिव्य दहा, यहाँ पे विकिरण मतलब यहाँ पे जो किरणी है दिव्य दहासी मतलब दिव्य आग की तरह कैसी है, चारों ओर फैली हुई है ना, जो शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की क्षमता रखती है ना। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दहासी, है ना। अब हम आगे देखते हैं। सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, मतलब भारत माता के वीर सपूतों, हे साहस वीरों, तुम अब रुको मत, आगे बढ़ते रहो। आगे क्या करते रहो, बढ़ते रहो। अराती सैन्य सिंधु में सुबाण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। मतलब कि शत्रु, यहाँ पे अराती मीन्स क्या होता है, शत्रुओं की सेना रूपी सागर में, सैन्य सिंधु में मतलब सेना रूपी सागर में तुम सुबाण अग्नि से जलो, मतलब समुद्र की आग की तरह जलो। मतलब समुद्र में आग जो रहती है ना तो उसकी तरह चलो, है ना। शत्रुओं की सेना रूपी सागर में तुम वाड़ावाग्नि बनकर धधक उठो और उसे क्या करो, सुखा दो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। मतलब यहाँ पे प्रवीर हो मतलब श्रेष्ठ वीर बनकर विजयी बनो और निरंतर आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो इस कविता का मूल भाव था, यह कविता मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरों को प्रोत्साहित करने, उनका साहस बढ़ाने और शत्रुओं को परास्त करने की प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है।
और यह एक ओजपूर्ण गीत है जो राष्ट्रभक्ति की क्या करती है, भावना को जागृत करती है। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरे इसका सिर्फ मीनिंग समझा देती हूँ कि इस कविता का क्या अर्थ होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा जो ये हमारा पैराग्राफ था ये वाला थोड़ा इधर से उधर हुआ था, तो हम इसको एक बार और अच्छे तरीके से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह जो स्वतंत्रता की आवाज़ है, जो पुकार है, वो कहीं और से नहीं आ रही है बल्कि हमारे अपने हिमालय की बुलंद चोटियों से आ रही है। हिमालय को भारत का सिर कहा जाता है और वहाँ से निकली यह आवाज़ पवित्र, जागृत और ज्ञान से भरी हुई है। और यह आवाज़ है स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता स्वयं एक देवी की तरह है जो अपने ही प्रकाश से क्या हो रही है, चमक रही है और भारत वासी को जागृत होने का संदेश दे रही है। और जो भारत माता की यह पवित्र वाणी है हमें आज़ादी के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। फिर जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ आ जाता है, अब स्वतंत्रता की यह पुकार सीधे देश के युवाओं और वीरों से कह रही है कि तुम अमर वीरों की संतान हो, तुम्हारे खून में वीरता दौड़ती है। इसीलिए अब डर निश्चय करके सोच लो कि तुम्हें क्या करना है ना। यह पुकार हमें बताती है कि आगे का रास्ता प्रशस्त मतलब साफ और सीधा है और वह क्या है, पुण्य का मार्ग है। मतलब कि देश के लिए मरना, देश की आज़ादी के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए अब रुकना नहीं है, बस बढ़ते चलना है और लगातार बढ़ते चलना है ना। फिर विकीर्ण दिव्य धासी वाली हम यहाँ पे लाइन पे आ जाते हैं, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, है ना। फिर कवि आगे कहते हैं कि हमारे देश की माटी में, हमारे इतिहास में से अनगिनत कीर्तिवान वीर हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियाँ मानो दिव्य अग्नि की लपटों की तरह है जो चारों ओर फैली हुई है। और यह कीर्ति की किरणें हमें क्या करती है, प्रेरणा सी देती है। इसलिए हे मातृभूमि के सपूतों, हे वीरों, हे साहसी जवानों, तुम इन महान पूर्वजों को याद करो और आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, है। रुको न सूर्य साहसी, हमें रुकना नहीं है, बस हमें क्या आगे बढ़ते जाना है। फिर आगे अराती सैन्य सिंधु से वाली जो लाइन है, क्या कहते हैं कि दुश्मन की सेना समुद्र की तरह विशाल हो सकती है लेकिन तुम उस समुद्र में ऐसे जलो जैसे कोई जहाज में लगी आग भड़क उठे। सुबाड़ वाग्नि, है ना। सुबाड़ वाग्नि का अर्थ क्या होता है, वह आग जो समुद्र के अंदर भी जलती है, उसको बाड़वा नल भी कहते हैं। यानी कि तुम दुश्मन के बीच में घुसकर ऐसे विनाश करो जैसे आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का जला दे, चाहे वो समुद्र ही क्यों ना हो। तुम महान वीर हो, इसलिए तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि विजय होना है। प्रवीर मतलब महान वीर हो, इसलिए तुम्हें विजयी होना है और इसी जोश और जुनून के साथ हमेशा बढ़ते चलो, है ना। तो यह कविता एक ओज भरा नारा है, एक प्रेरणा है जो देश के जो वासी थे उन्हें आलस से छोड़कर देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। और प्रसाद जी ने बहुत ही कम शब्दों में वीरता, बलिदान और कर्तव्य की है अद्भुत व्याख्या की है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो से समझ में आया हो चैप्टर। अगर कुछ समझ में ना आया हो या कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अदर थिंग्स या चैप्टर्स की पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।